श्री सीताराम। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। भगवान, अपना शुभ नाम? जी, मेरा शुभ नाम राम सुंदर दास है। राम सुंदर दास जी। भगवान, जैसे अभी हमने यहाँ पे सुना है कि आपने अयोध्या से लेकर के और श्रीलंका तक जैसे जैसे भगवान राम गए थे जी सेम उसी रास्ते से आपने पदयात्रा की थी। जी तो उसका थोड़ा सा अनुभव हमारे दर्शकों को शेयर करेंगे? जी ज़रूर। जैसे मैंने अपना ये यात्रा शुरू किया था 2021 में, लगभग श्री रामनवमी के एक दिन या 2 दिन बाद मैंने अपने यात्रा का श्री गणेश किया था श्री अयोध्या जी से, श्री अयोध्यापुरी से। जी। और लगभग इस यात्रा में मैं 10 राज्यों को पैदल चल के पार किया। जी। जिस राज्यों का नाम उत्तर प्रदेश, जी। मध्य प्रदेश, जी। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और एक श्रीलंका, ये 10 राज्य और एक दूसरा देश श्रीलंका, तो टोटल 11। लगभग इनको ये वनवास, श्री ठाकुर जी का वनवास मेरे को करते करते लगभग मेरे को 1 साल 10 महीने के आसपास लग गए, यानी लगभग 2 साल से 1-2 महीने कम, इतना वर्ष मेरे को लगे। इतना वर्ष लग गया जी, जब आप कंटिन्यू चले हैं? कंटिन्यू चले हैं। अच्छा, इन रास्तों में चलते समय आपको कोई अनुभव या परेशानियाँ? देखिए, अनुभव और परेशानियों में ऐसे बताऊंगा आपको। अनुभव तो ऐसा मिला जिसका कोई व्याख्या नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहले के ऋषि मुनि भ्रमण करते थे। भ्रमण किस लिए करते थे? अपनी चित्त को एकाग्र करने के लिए। तो वो कहीं भी भ्रमण करते थे पूरे जगह, और जहाँ उनका चित्त एक जगह लग जाता था वहाँ बैठ के तपस्या करते थे। तो हम भ्रमण जब किए तो ऐसा स्थानों पे हमको ऐसा अनुभूति हुआ कि हम अपने मुख से बता नहीं सकते। लेकिन परेशानियाँ की अगर कोई बात कहूँ तो परेशानियाँ भी आई, लेकिन कभी नहीं लगा ऐसा कि मैं किसी परेशानी में हूँ, क्योंकि स्वयं श्री सीताराम जी के दूत श्री हनुमान जी महाराज लगता था मेरे इर्द गिर्द हैं, अगल बगल हैं, आसपास है। तो परेशानियाँ जैसी मेरे पास आती थी वैसे ही साइड से निकल भी जाती थी। श्री हनुमान जी महाराज का देन था ये। इस दौरान खाने पीने का, रास्ते में रुकने का, ये कैसे, क्या पूर्व नियोजित था कि हम कितना चलना है, कहाँ ये रुकना बहुत है? अच्छा पूछा आपने जी। जैसे कि मैं अयोध्या जी से निकला तो मेरे को कुछ नहीं पता था कि मैं जाऊंगा कहाँ, रुकूंगा कहाँ, खाऊंगा कहाँ। जब शुरू किया था यात्रा तब मेरे को बहुत डर था कि मेरा अगला पड़ाव क्या होगा, वहाँ स्थान कैसा होगा, वहाँ रुकने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको एक और बता दूँ, मैं अयोध्या जी से निकला था एक गृहस्थ की तरह, एक बच्चे की तरह, जैसे नॉर्मल सब कोई रहते हैं। एक हाफ पैंट, एक टी शर्ट, एक 25 किलो का बैग पीछे, एक आगे 5 किलो का, ऐसे बैग लेके, चश्मा पहन के, गॉगल्स पहन के, जूता पहन के, ब्लूटूथ कान में लगा के ऐसे निकला था आनंद लेने के लिए कि भाई थोड़ा भारत भ्रमण भी हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ऐसा भ्रमण हुआ कि टोटली विरक्ति हो गया, और विरक्ति मेरा चढ़ाने लगा छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में अभी हम प्रयागराज के महाभूमि पे हैं, ये कुंभ क्षेत्र में, और हमारा अखाड़ा अभी यहाँ से निकल रहा है। सब कोई अभी यहाँ इंतजार कर रहा है। तो इस भूमि से हम दोनों मिल रहे हैं और यहाँ पे वार्तालाप हो रहा है हम दोनों के बीच। तो इस यात्रा में मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ देखा, और अभी ये यात्रा मेरा ख़त्म हो जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर का एक अंग निकल गया है यात्रा ना होने के कारण। अच्छा, ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं तो जब आपने यात्रा शुरू की थी तो आप ग्रस्त थे, कोई संन्यास का कोई कुछ नहीं, दूर तक मन में नहीं था? कुछ नहीं था मेरे मन में। यात्रा के दौरान ही यात्रा के दौरान वैराग्य उत्पन्न हुआ? हाँ, यात्रा के दौरान ही सब कुछ हुआ मेरे। तो फिर ये मन में कैसे आया कि ये यात्रा की जाए? मन में जब मैं बाल अवस्था में था तो मैं ये क्या बोलते हैं, सपना में बहुत मेरा तर्क वितर्क होता था। वो ज़्यादा उसके बारे में नहीं बता सकता खुल के। हाँ। तो बहुत तर्क वितर्क होता था कि मेरे को वनवास करना है, देखना है। तो मेरे को एक ही आदेश आता था कि अभी बाल अवस्था है आपकी, अब बड़े होना तो करना। तो जैसे बड़ा होता गया संकल्प बड़ी होती गई। फिर 3 साल का ये कोविड आया
ये कोविड के दौरान घर पे बैठे बैठे मेरी दिमाग एकदम थक गई थी। तो मन में संकल्प यही लिया था कि जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा वैसे ही मैं बैग उठाऊंगा और श्री अयोध्या जी के लिए रवाना हो जाऊंगा और श्री अयोध्या जी जाके और वहाँ से यात्रा प्रारंभ करूंगा। ऐसा संकल्प मैंने ले लिया। अब अयोध्या जी लॉकडाउन होने के बाद अब मैं चला गया श्री अयोध्या जी। अयोध्या जी जाके फिर 2021 में वही अपना रामनवमी के एक दो दिन बाद यात्रा का श्री गणेश कर दिया था मैंने। तो उसके लिए कोई आपने मैप वगैरह ले रखा था कि कैसे जाना है? पहले तो मेरे को कोई ये नहीं था। पहले मैं रामायण जी से कुछ साधु महात्माओं के बीच में अयोध्या जी में बैठा तो उन्होंने बताया, बहुत एक से एक महात्माओं का दर्शन हुआ। उन्होंने कंठस्थ मेरे को बताया अपने मुखारबिंद से कि श्री सीताराम जी रामायण के अनुसार जब निकले तो सबसे पहले तामसा तट के किनारे पहली रात विश्राम किया। वो तामसा तट आज नंदीग्राम, लगभग अयोध्या जी से 30-35 किलोमीटर दूर नंदीग्राम स्थान का नाम है। और दूसरा नाम है उस स्थान का भरत हनुमंत मिलन कुंड। अच्छा। वहाँ जब लक्ष्मण जी को युद्ध के दौरान बाण लगा था तो श्री हनुमान जी महाराज गए थे संजीवनी बूटी लाने। तो फिर जब वो वापस संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे उधर युद्ध क्षेत्र में, तो भरत भैया को पहले से ही ये हो गया था कि युद्ध चल गया है। तो वो पहरा देते थे अयोध्या जी के पास कि कोई इधर राक्षस आके आक्रमण ना करे जन्मभूमि पे। तो हनुमान जी इतने विकराल रूप में थे, इतना विराट पर्वत उठाए थे, उनको लगा कोई दानव आ रहा है। तो श्री भरत जी भैया क्या करें, बाण मार दिए हनुमान जी महाराज को। तो हनुमान जी को लगा वो बाण। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके तुरंत वहीं गिरे। वो स्थान नंदीग्राम है। अच्छा। तो वहाँ गिरे तो वो पर्वत और हनुमान जी महाराज जब भूमि पे आए तो बहुत बड़ा वहाँ गड्ढा हो गया। अच्छा। आज भी उस गड्ढे में जल है। अच्छा। और वो लगभग हमारे इस पीछे जितने भी ये क्षेत्र देख रहे हैं ये सब क्षेत्रों से बड़ा वो कुंडी है। अच्छा। तो पहली बार हनुमान जी महाराज और श्री भरत भैया वहाँ पहली बार मिले थे, इसलिए उस स्थान का नाम श्री हनुमान और भरत मिलप कुंड और मिलप स्थान के नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ पे एक कूप भी है। कूप यानी अर्थात कुआं जो वेल इंग्लिश में बोलते हैं। तो वहाँ पे भरत भैया ने क्या किया था, जब चित्रकूट जी में सीताराम जी को मनाने गए थे तो समस्त तीर्थों का जल लेके गए थे कि भैया को मना के वहीं गुरु जी के सामने सारे तीर्थों से उनका अभिषेक करके और अयोध्या वापस लेके जाऊंगा। तो सीताराम जी तो गए नहीं, वचन के पक्के थे। तो उन्होंने क्या किया, राम जी ने बोला कि हे भरत तुम हमारा खड़ाऊ लेके जाओ। नहीं, उन्होंने ही मांगा कि आप अपना खड़ाऊ दो, मैं इसी को रख के राज करूंगा, या फिर जो भी आप ही वहाँ राज करोगे मैं उसको निर्देशक में रहूंगा और सेवक के रूप में रहूंगा। और वो सारा जल उन्होंने क्या किया, आधा जल चित्रकूट जी में कुआं है उसमें डाल दिया और आधा जल वही हनुमान और भरत मिलप स्थल है वहाँ डाल दिया। तो बहुत पवित्र स्थल है। और वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर तमसा तट है। वहाँ पे श्री सीताराम जी ने पहली रात विश्राम की थी और वहाँ किन्नर समाज ने मंदिर बना के आज भी वहाँ रखा है। अच्छा अच्छा। क्योंकि किन्नर ही वहाँ पे रुके थे, बाकी नर नारी सब चले गए थे, एक किन्नर नहीं गए थे। क्योंकि ठाकुर जी ने आदेश दिया था कि जितने नर नारी है यहाँ से जाइए, लेकिन किन्नरों को उन्होंने। अच्छा, उस रास्ते में पड़ने वाले जो उस समय वर्णित हुए थे स्थान, तो वो सब आपने देखे हैं? शास्त्रों के हिसाब से मैंने सारे स्थान देखे थे। अच्छा। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर शास्त्रों में कहा गया है कि श्री सीताराम जी वनवास के समय इस ऋषि के पास गए थे, उस ऋषि ने इस ऋषि के पास भेजा, उन्होंने उनके पास भेजा। दंडकारण्य का अर्थ बता दूं आपको कि जैसे मैं एक ऋषि हूँ, मैं तो उनका नाम नहीं लूँगा अपने को लेके, क्योंकि हमारी उतना समर्थ नहीं है कि उनका मैं खुद पे ये दूँ। जैसे ये राम जी हैं, हमसे मिलने आए दंडकारण्य में, तो मैं उनको बोला, हे राम जी आप मेरे को दर्शन देने में बड़ी विलंबता किए, ये राक्षसों ने मेरे को परेशान किया है, इनसे आप मेरे को बचाइए। तो ठाकुर जी ने उस राक्षसों का वध करके मेरे को पुष्ट कर दिया। तो अब मैं उनको बोला कि
हे राम जी, आपने मेरे को तो छुटकारा दिला दिया इनसे, लेकिन आपकी इंतजार अब दूसरे ऋषि कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए। ये बात बोला था शरभंग ऋषि ने। शरभंग ऋषि ने। तो शरभंग ने भेजा था सुतीक्षण जी को, सुतीक्षण जी के पास भेजा था। सुतीक्षण जी जब ये हो गए तो सुतीक्षण जी बोले कि हे सीताराम जी, आपने मेरे को दर्शन देने में बहुत विलंब किया, लेकिन मेरे गुरु भगवान ने बोला था कि सुतीक्षण जा, तू पूरे भारत का भ्रमण कर और जहाँ तेरी चित्त लगे वहाँ बैठ के तू तपस्या कर, मेरे से पहले तेरे को भगवान का दर्शन होगा। अगर तू मेरे को गुरु दक्षिणा देना चाहता है सुतीक्षण, तो मुझे भगवान से मिला दे, यही तेरी गुरु दक्षिणा है। तो जब सीताराम जी सुतीक्षण जी से मिले हैं तो सुतीक्षण जी ने बोला है, हाथ पकड़ लिए रघुनाथ जी का ऐसा, और बोले हैं क्या कि हे राम जी, आप तो मेरे को दर्शन दिए, आप तो मेरे पास आए, लेकिन अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने गुरु के पास, अगस्त ऋषि के पास। लेकिन वहाँ आपको बोलना पड़ेगा कि मैं आ नहीं रहा था, सुतीक्षण मेरे को जबरदस्ती लेके आए हैं। तो वहाँ से सीताराम जी को सुतीक्षण जी लेके गए अगस्त ऋषि के पास, और वहाँ से अगस्त ऋषि के पास से वो चले गए थे फिर अपना मैहर होके। वहाँ बड़ा अखाड़ा है, वहाँ हमारे श्री जानकी उपासकों का स्थान है वो, और बहुत भव्य और बहुत बड़ी स्थान है। वहाँ पे बच्चे वेद ग्रहण करते हैं और अपने संस्कृत का पाठ का जो भी है वो सब वहाँ पढ़ाई लिखाई चलता है। तो उस स्थान से होके श्री सीताराम जी फिर आगे होते होते मैहर वोहर क्रॉस करते जबलपुर, कटनी, सतना, ऐसे आगे बढ़ते गए। तो डंडे करने में एक ऋषि दूसरे ऋषि के पास भेजते भेजते उनको घुमाए थे, और 14 साल के इस वनवास में श्री सीताराम जी 11 वर्ष 5 महीने सिर्फ चित्रकूट जी में निवास किए हैं, और उसके बाद जो भी वर्ष बचे हैं उसी में सारी ये लीलाएं हुई हैं। लीलाएं हुई जी। अच्छा, अब इसमें जैसे भगवान जंगल में गए, भगवान ने किसी नगर में प्रवेश नहीं किया था, नहीं, तो अब आपने जो यात्रा की थी तो कितना जंगल मिला और कितने नगर मिले? देखिए, अब ये तो त्रेता के समय है, त्रेता में तो हर स्थान जंगल ही थे, लेकिन अभी कलयुग में सब कुछ सुविधाएं हो गई। जंगल हमें मिले हैं, बहुत मिले हैं, लेकिन 30% जंगल मिले हैं, 70% गांव, तस्ले, ये सब स्थान, ये गृहस्थों का घर, रोड, यही सब मिले हैं। तो हम दरअसल गूगल मैप में डाल के स्थान चलते थे, तो मेन रोड ही का रास्ता दिखाता था, कभी कभी जंगल में भी घुसा देता था। तो जैसे जंगल में इधर बादोगढ़, फिर से ये तुरतुड़िया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड के भी, उड़ीसा के भी बहुत सारे जंगल मिले हैं। अच्छा। आंध्र में भी मिले हैं, कर्नाटक में एक भी जंगल नहीं मिला हमें। अच्छा, जैसे दक्षिण में आप प्रवेश किए, दक्षिण भारत में प्रवेश किए हैं जी, तो वहाँ आपको कुछ खाने पीने की, भाषा की कुछ समस्या आई रही है? जी, जैसे मैं बताया पहले, आप पूछे, मैं बताना भूल गया कि पहला तो मंदिर के अलावा मैं रात में कहीं रुकता नहीं था। अच्छा। मंदिर के अलावा रात्रि विश्राम में आज तक कहीं नहीं किया। और दूसरा, मंदिर के अलावा बाहरी प्रसाद हम खाते नहीं थे, मंदिर में ही पाते थे। तो व्यवस्था कहीं भी नहीं था, लेकिन हाँ, जहाँ पहुँचता था शाम को वहाँ पहले से व्यवस्था हुई रहती थी। अब वो कौन करके रखता था ये मेरे को नहीं पता। इससे मैं भी बहुत आश्चर्य में हूँ कि ये कैसे होता था, लेकिन जैसे भी होता था सीताराम जी करके रखते थे। हर जगह आपको व्यवस्था, हर जगह, चाहे वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु। तमिलनाडु में मैं आपको बता दूं, आपने बहुत रील्स और ब्लॉग्स और ब्लॉगर्स को देखा होगा जो बोलते होंगे कि आप तमिलनाडु में सेफ नहीं हो, तमिलनाडु में आपका भाषा का दिक्कत होगा, तमिलनाडु में हिंदी वालों को परेशान किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु में मेरा जितना मान मर्यादा और इज्जत हुआ, उतना मैं बता नहीं सकता। अच्छा, मेरे को ये भी एक बोलना चाहिए कि इस यात्रा का देन है कि सब व्यक्तियों ने मेरा साथ दिया। जहाँ पे कृपा राम की हुई, तहाँ पे कृपा करे सब कोई। चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कोई भी राज्य हो। यहाँ इवन आप श्रीलंका को पकड़ लो,
श्रीलंका में भी मेरा मान मर्यादा इज्जत हर जगह हुआ, लेकिन खान पान का दिक्कत हुआ क्योंकि वो मलेच्छियों का जगह है, मलेच्छ है वहाँ पे, तो नॉनवेज ही था। लेकिन दही पे, केले पे, पानी पे, फल पे, इसी पे उधर भी रहे हैं। तो राम जी का ये वनवास का दिन था। श्रीलंका में आपने क्या क्या भोजन में क्या लिया? केला, दूध, दही, खीरा, फल, पानी, यही सब। अच्छा, यही बाकी का भोजन। तो कितने दिन आपने श्रीलंका में बिताए? 10 से 15 दिन। 15 दिन। अच्छा, आपके साथ में भी कोई था? हमारे साथ में 4 व्यक्ति थे। हम थे, हमारे शालिग्राम भगवान थे, हमारे नर्मदेश्वर जी थे, और हनुमान जी महाराज थे। अच्छा। चित्रकूट छत्तीसगढ़ में घाघरा स्थान पे हमारी बुआ की एक लड़की आई थी जो कुछ समय तक वहाँ पे थी। और फिर फूफा आए थे हमारे, फिर उनके साथ घर पे चले गई। अच्छा जी। नहीं, बता, हमने सुना है कि आपकी उस बहन ने, बुआ की लड़की ने आपके साथ पूरी यात्रा की है? नहीं, श्रीलंका सिर्फ उतना ही थे। अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा आपने ये पूरी यात्रा की अकेले? जी। तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। उस समय आपकी अवस्था कितनी थी जब आपने यात्रा शुरू की? अभी एक साथ 2002 मेरा है बर्थ का। 2002? हाँ, एक साथ 2002। अच्छा। अब इससे शायद 21 साल शायद में भी उतना नहीं, 21 या 22 ऐसा कुछ होगा। 2002 का मतलब है कि अब 24 चल रहा, 25 चल रहा है। 23, यानी आप 21 वर्ष की अवस्था लगभग रही होगी। हाँ, 21। तो 21 वर्ष की अवस्था में एकदम से इतना प्रण करना कि भगवान राम जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते पे चलना, और चल करके पूरी यात्रा समाप्त करके वापस आना। और अच्छा, ये वैराग्य आपको कहाँ महसूस हुआ कि ये? मैं छत्तीसगढ़ में एक स्थान था मांडव्य ऋषि का। अच्छा। वहाँ पे पहली बार मैं धोती और त्रिपुंड पे आया था। हाँ। फिर वहाँ से आगे बढ़ता गया तो फिर धोती पे आ गया, फिर शर्ट डालता था, फिर शर्ट हटा के अंगवस्त्र डाल लिया। अंगवस्त्र डालने के बाद फिर अब ऊर्ध्वपुंड धारण करने लगा। अच्छा। अब वहाँ से करते करते फिर लंगोटी खुद से भी धारण करने लगा। मेरे को कोई भेष नहीं दिया था। अच्छा। श्रीलंका तक भी चला गया, कोई भेष नहीं दिया था मेरे को। मैं भेष में अपने शालिग्राम भगवान जी के प्रति लिया था और उन्होंने ही मेरे को ये भेष दिया था। अच्छा। फिर उधर से आते आते ऐसे ज्यादा विरक्ति होने लगी। फिर खाक चौक से हमारा नाता जुड़ा। अच्छा। और हमारे श्री गुरु भगवान चित्रकूट जी से हमको हमारा भेज दिया, वहाँ से दीक्षा हुई आपकी? जी। अच्छा। तो ये जैसे आप यात्रा में चल रहे थे जी, तो उस समय जब भगवान राम चलते थे तब वो वहाँ आसपास के लोगों में बड़ा कौतूहल था कि भगवान तो नहीं कहते थे, वो कहते थे 2 आए हैं, राजकुमार आए हैं, वन में आए हैं। नहीं, तो देखने की उत्सुकता रहती थी। ये क्या आपके साथ ऐसा हुआ? यहाँ मैं आपको बता दूं, ये कि राजकुमार नहीं, वो जब उनका परिचय जानते थे तब वो बताते थे, हाय ये राजकुमार है, ये राजा दशरथ के बच्चे हैं। बलिहारी हो उस पिता का और उस माता का और उस कुल का जो इतने कोमल पुत्रों का, पुत्र वधुओं का त्याग कर दिया। बलिहारी हो उस व्यक्तियों का, जब वो जानते थे, उनका परिचय लेते थे तब। अन्यथा उनको गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, हे पितुमात कहो सखी कैसे, जिन पठाए बनवाला कैसे। हाँ जी। तो ऐसा आपके साथ कुछ हुआ कि? देखिए, जैसे हम जाते थे वनवास के समय, वनवास जब करते थे तो एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं इस स्थान पे पहुंचा तो यहाँ के लोकल्स ने आगे व्यक्तियों से संपर्क कर लिया कि वनवास करते एक लड़का आ रहे हैं, उनका ध्यान रखिए और उनका ख्याल रखिए, कोई दिक्कत ना हो। अच्छा। तो उधर व्यक्ति मेरा इंतजार करते थे चौराहे पे। अच्छा। उनसे मिलने के बाद, उधर ठहरने के बाद, वहां से मैं दूसरे जगह प्रस्थान करता था तो उधर के लोग अब दूसरे जगह बता देते थे। अच्छा, इस तरीके से? हाँ, तो उनमें भी एक इच्छा रहती थी हमसे मिलने का। तो ऐसे करके मेरा यात्रा सफल हुआ। जी। चलिए, बहुत बड़ी प्रेरणा है कि इस कम उम्र में आपने इतना बड़ा, मतलब साधु संतों का, गुरु महाराज का, पावन भूमियों का और ठाकुर जी का, हमारे माता पिता का और सभी व्यक्तियों का बहुत स्नेह और प्यार था। और पूर्व की कुछ जन्में होंगे कि ऐसा मेरे को प्रेरणा मिले, उसके लिए मैं खुद सबको
प्रणाम करता आपके माता पिता के भी बहुत बड़े सौभाग्य हैं जिन्हें इस मतलब बालक के रूप में आप जैसी पुण्यात्मा में उनके घर में जन्म लिया। नहीं, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। सबका अपना अपना भाग्य, सब कोई अपना लेके आता है। हाँ, यही हुआ है कि कुछ व्यक्ति खुद को मोड़ के कुछ तरह से ढाल लेते हैं, कुछ व्यक्ति उसको भूल के उसी में लगे रहते हैं। बस यही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। श्री हनुमंत कुंज राम सखा खालसा परिषद की जय। सब सत्य जगन की जय। सब सहयोगी जगन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। आप लोग सोच रहे होंगे यह क्या हो रहा है आश्रम में। सभी के चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है और महाराज जी कुछ कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, आज विदाई का दिन है। कुंभ समाप्त महाराज जी यहाँ से क्या कांवड़ लेके जाएंगे? आज यहाँ से भगवान की कृपा आशीर्वाद है। हाँ। ये कांवड़ में अपने समस्त संगम का जल लेकर के जाएंगे। गुरुजन, आश्रम पर। समस्त सहयोगी जन, समस्त श्रद्धालु जन, समस्त पितृ देवता, समस्त क्षेत्र जनों के लिए जो नहीं पहुंच पाए उनके लिए अमृत स्नान का कल कांवड़ यात्रा श्री त्रिवेणी संगम धाम से समस्त जीव कल्याण प्राणी मात्र के लिए, समस्त विश्व कल्याण के लिए, समस्त सनातन धर्म से जुड़े हमारे धार्मिक धर्म गुरु के लिए, गुरु की मान मर्यादा सदैव बनी रहे। ये कांवड़ यात्रा, ये संकल्प यात्रा यहाँ त्रिवेणी संगम धाम से श्री हनुमंत कुंज गुरु स्थान तक ये प्रारंभ पूरी की जा रही है। महाशिवरात्रि के दिन से गुरु महाराज जी भोलेनाथ सरकार, युवा सरकार का महाअभिषेक कर महाशिवरात्रि को कांवड़ यात्रा समापन की जाएगी। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो भगवान यहाँ से पैदल ही यात्रा करेंगे? जी, ये पद यात्रा है भगवान का। तो यहाँ से गुरु आश्रम कितनी दूर है? यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी है। प्रयागराज से छपरौर धाम, उमरिया जिला, थाना। तो ये ऐसा तो भगवान अभी ऐसा नहीं सुनने में आया कि इतने भी आश्रम आए हैं, साधु संत यहाँ रहे हैं, तो जैसे समय हुआ उन्होंने अपना डेरा उठाए चल दिए। तो ये पदयात्रा का क्या संकल्प आपका था? साहब, मेरी गंगा मैया की कृपा थी, मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा थी, मेरे इष्ट जनों की कृपा थी। तो ये कृपा शायद मन में इच्छा प्रकट की ठाकुर जी ने, और उस भाव को पूरा करने ही वाले हुए ठाकुर जी। समस्त सहयोगी जन, मेरे देवता जन का आशीर्वाद है। और इस यात्रा को समस्त लोक कल्याण, विश्व कल्याण, जीव प्राणी मात्र की रक्षा और सनातन धर्म की पूर्ण रक्षा, गुरु की मान मर्यादा प्रतिष्ठा, देव प्रतिष्ठा और संत जनों की प्रतिष्ठा के लिए ये तो यहाँ से ये जल ले जाके आप गुरु को अर्पण करेंगे या कोई और उद्देश्य है? महाराज जी को भी अभिषेक करूंगा, समस्त देवी देवताओं को भी अभिषेक करूंगा, समस्त
सभी श्रद्धालु जन भगवान जिस मार्ग पे मिलेंगे उनको भी अमृत छिड़काव का लाभ इस यात्रा के दौरान प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों को इसका श्रद्धालु अमृत जन, लाभ सभी मिलेगा। देवता जनों को जो इस अमृत स्नान महाकुंभ का लाभ नहीं प्रदान पाए थे, उस यात्रा के दौरान भगवान की संकल्प यात्रा के दौरान शायद उन तक भी ये यात्रा और अमृत जल छिड़काव पहुँच सके। इस महान यात्रा यही उद्देश्य संकल्प से इस यात्रा को पूर्ण करने जा रहे हैं भगवान। चलिए आप भगवान, सबका बहुत सब बहुत अच्छा, आशीर्वाद बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आपके मन में ये विचार आया कि जो लोग नहीं आ सके हैं, आपके क्षेत्रवासी या आपके गुरु या अन्य कोई, तो उन सबको ये संगम जल का लाभ मिल सके। माँ गंगा मैया की गोद में जी। 3 महीने महायज्ञ को संपूर्ण कर मैया ने अच्छी कृपा बरसाई, अपने गोद में अच्छा स्थान दिया। धन्य भाग, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम माँ गंगा मैया को, त्रिवेणी संगम धाम को, श्री तीर्थराज प्रयागराज धाम को, और ऐसे ही समस्त भक्तजन, समस्त संतजन और जितने भी प्राणी मात्र हैं सबको ऐसी कृपा मिले। सब सनातन धर्म के प्रति, अपने भगवान भक्ति के प्रति इस यात्रा को आशीर्वाद दें। जी बाबा, जय जय हर हर गंगे। बोल तीर्थराज प्रयागराज धाम की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, ले जाना था। बोलिए श्री हनुमान राम सखा खालसा परिषद की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री युगल सरकार की जय। बोल गंगा मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। बोलो गंगे मैया की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम